Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about concept of animal behavior and its scope. ये जो टॉपिक है ये MSc जूलॉजी के अंदर एक पेपर है एनिमल बिहेवियर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, मेनली उसके अंदर हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। जो ये सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो IG यूनिवर्सिटी मीरपुर का है। एक बार मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा देती हूँ। ये जो सिलेबस है ये IG यूनिवर्सिटी मीरपुर का है। एनिमल बिहेवियर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो सब्जेक्ट है उसका है, और जो कॉन्सेप्ट जो है एनिमल बिहेवियर एंड इट्स स्कोप जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। हम डेली जो वीडियोस हैं हमारी वो रेगुलरली टॉपिक बाय टॉपिक यूनिट वाइज चलती रहेंगी। अगर आप लोगों की किसी और सब्जेक्ट के अगेंस्ट भी कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक आपको नोट्स चाहिए, कोई PDF चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल बिहेवियर एंड इट्स स्कोप। जो इंट्रोडक्शन है वो एनिमल बिहेवियर इज ए वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट नॉट जस्ट विद बायोलॉजिस्ट। जो एनिमल बिहेवियर है एक पॉपुलर सब्जेक्ट है, ये सिर्फ बायोलॉजिस्ट मतलब जो बायो है उसके अंदर ही नहीं है, बट विद द जनरल पब्लिक। It occupy a lot of prime time on a television, Animal Planet, National Geography, Discovery. Human beings have always been fascinated by our fellow creatures. Apart from this intrinsic interest and the fact, the subject present us with the question and challenges as any other subject in science. The study of animal behavior is also of great practical importance. जो इंट्रोडक्शन है एनिमल बिहेवियर का वो सिर्फ बायो के अंदर ही हम इस सब्जेक्ट को मेनली नहीं पढ़ते हैं, नहीं स्टडी करते हैं, बट हमारे जो आसपास जो बिहेवियर है जैसे कि बर्ड्स का बिहेवियर है, एनिमल्स का बिहेवियर है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। हम ज़रूरी नहीं है कि ये जो चीज़ें हैं सिर्फ ओनली स्टडी करें हमारी जो बुक्स हैं उनके अंदर, बट हमारे जो नेचर है, हम आसपास जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी हम ये चीज़ें नॉर्मली देखते हैं। जो डेफिनेशन है बिहेवियर की वो अब हम देखते हैं। Behavior include all those process by which an animal senses the external world and the internal state of its body and responds accordingly. Many such process will take place inside the nervous system and not be directly observable. What we see, many involve violent activity or complete inactivity, but all equally rank as behavior. Behavior continue as long as life persists, anything and everything may count. Few examples हैं जो कि हम बिहेवियर के अकॉर्डिंग देखेंगे। जो फर्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो कॉमन पीकॉक है, वो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टाइप का जो डांस है वो शो करता है। पीकॉक किस लिए करता है? वो अट्रैक्ट करने के लिए करता है पी हैन को, मेटिंग के लिए। तो ये जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था वो था। अब जो सेकंड है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। फीमेल स्कॉर्पियन इमिट्स कैन टू अट्रैक्ट द मेल स्कॉर्पियन on finding a suitable mate, male and female face each other and hold each other arms and perform a courtship dance. थर्ड जो है हमारा एग्जाम्पल माइग्रेटिंग बर्ड्स के ऊपर है। जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं वो पीरियडिकली जो उनका पीरियड टाइम होता है उनके दौरान वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते रहते हैं। A hungry dog turns to food very quickly. This is behavior. But muscles moving its latest meal through intestine is not behavior. Behavior include all those processes by which an animal senses the external world and the internal state of its body and responds to stimulation it perceives. हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा था डॉग का, उसके अंदर जो हैंग्री डॉग होगा वो फूड की तरफ दौड़ेगा क्विकली, बट ये उसका बिहेवियर है। बट जो उसकी मसल्स मूव कर रही हैं, इंटेस्टाइन कर रही हैं, वो बिहेवियर नहीं है। जो वो रिएक्ट कर रहा है वो बिहेवियर है। उसके अंदर क्या चल रहा है वो बिहेवियर नहीं है। उसकी जो इंटेस्टाइन है उसको हम बिहेवियर नहीं कह सकते। जो उसकी मसल्स जो मूव कर रही हैं उनको हम बिहेवियर नहीं कह सकते। वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, वो दौड़ा चला रहा है खाने की तरफ, हम उस चीज़ को उसका बिहेवियर के बोलते हैं। जो ब्रांचेस जो हैं इथोलॉजी की वो क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। बिहेवियरल फिजियोलॉजी जो हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजिकल बेस पे किसी भी चीज़ की बिहेवियर की तो उसको हम बोलते हैं बिहेवियरल फिजियोलॉजी। उसके बाद एक टर्म आती है इथोजेनेटिक्स। बिहेवियर जेनेटिक इज कॉल्ड इथोजेनेटिक्स। बिहेवियरल एम्ब्रियोलॉजी
Parental development of behavior patterns. Sociobiology examines the biological and evolutionary basis of various aspects of social behavior. ह्यूमन इथोलॉजी, हम स्टडी करेंगे ह्यूमन बिहेवियर की। ह्यूमन इथोलॉजी के अंदर काफ़ी सारी बुक्स जो हैं वो ह्यूमन इथोलॉजी के ऊपर हैं। तो हम नॉर्मली रिसर्च के लिए या कुछ और बेस के लिए हम उनको स्टडी कर सकते हैं। जो हिस्ट्री है वो ओरिजिन ऑन द वर्क ऑफ गिलबर्ट वाइट 1722 1793 एंड चार्ल्स ल्योरी 1723 to 1789। मॉडर्न जो इथोलॉजी है वो क्या है, चार्ल्स डार्विन ने दी थी। कौन सी ईयर के अंदर दी थी, 1859 के अंदर दी थी। जो स्कोप हैं वो क्या क्या हैं, सिंस लॉन्ग एनिमल कीपर आर सपोज टू नो बिहेवियर ऑफ एनिमल्स फॉर देयर प्रॉपर केयर एंड टू गेट बेस्ट सर्विस फ्रॉम देम। जो कीपर्स होते हैं एनिमल्स कीपर, वो जो बिहेवियर होता है एनिमल्स को उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग उनको अच्छे से उनकी केयर कर पाते हैं, उनको सर्विस दे पाते हैं। जो सेकंड जो स्कोप है, मैनी इंडस्ट्रीज सच एज फिशरी, डेयरी, पोल्ट्री, पिगरी, हॉर्समैनशिप ओनली बाय नोइंग ऑफ रेस्पेक्टिव बिहेवियर। द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज ऑफ ह्यूमन्स and pet animal by doctor and veterinarians often involve observation of the patient behavior and recognition of animal behavior। इसमें कुछ टर्म आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट, एग्रेशन, कॉम्पिटिंग फॉर फूड एंड अवॉइडिंग प्रेडेटर्स, माइग्रेशन, बिहेवियर कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक था, और जो हमारा टॉपिक है आज का वो यहीं पे एंड होता है। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो कल हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आपकी इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। सो बाय, मिलते हैं कल।